जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 14 में आपने भगत सिंह द्वारा अपने छोटे भाई कुलबीर सिंह को लिखे 3 पत्र देखे। उनमें से अंतिम पत्र 3 मार्च 1931 को लिखा गया था। आज देखेंगे उसी दिन यानी 3 मार्च 1931 को भगत सिंह द्वारा छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखा पत्र। कुलतार सिंह की आयु उसमें केवल 11 वर्ष थी। 3 मार्च 1931 को परिवार की भगत सिंह से जेल में भेंट हुई और अंततः वही अंतिम भेंट साबित हुई। सारा परिवार मिलने आया था। सब बहुत दुखी थे क्योंकि भगत सिंह की फांसी का दिन बहुत करीब आ चुका था। 11 साल के कुलतार सिंह की आंखों में उस दिन आंसू थे। उनके चले जाने के बाद भगत सिंह ने उस दिन 2 पत्र लिखे, जैसा मैंने बताया। एक कुलबीर सिंह को, जो आपने पिछले भाग में देखा था, भाग 14 में। उस पत्र में एक भाई दूसरे भाई से बात कर रहा था, लेकिन कुलतार सिंह को लिखे पत्र में हिमालय से भी ऊंचे हौसले और आसमान से ऊंचे इरादे वाला क्रांतिकारी अपना संदेश दे रहा था। तो चलिए देखते हैं भगत सिंह का वह अमर संदेश जो उन्होंने कुलतार सिंह को 3 मार्च 1931 को लिखे पत्र में दिया था। भगत सिंह लिखते हैं, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से तालीम हासिल करते जाना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूं, देखिए 3 हिदायतें भगत सिंह दे रहे हैं। एक, तालीम हासिल करते जाना हिम्मत के साथ, यानी कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, सेहत का ख्याल रखना, सेहत भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, हौसला रखना। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं बातें। हौसले के बिना बात नहीं बनेगी, और ना अच्छी सेहत के बिना बात बनेगी, और ना बिना एजुकेशन के काम चलेगा। तो ये 3 हिदायतें दी भगत सिंह ने। और फिर आगे भगत सिंह कुछ शेर लिखते हैं, और एक एक शेर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। पहले शेर में क्या लिखा उन्होंने, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी वो तो हमेशा इस चिंता में रहता है, वो अंग्रेज साम्राज्य, वो हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि और कैसे हम नए जुल्म ढा सकते हैं इन लोगों पर। और हमें ये चाव है, ये शौक है, देखें सितम की इंतहा क्या है, उनके जुल्म की हद क्या है। हमको ये देखने का चाव है, शौक है। फिर से इस शेर को मैं पढ़ता हूं, उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और अगला शेर देखिएगा, क्या लिखते हैं भगत सिंह, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। यानी आसमान से किस बात की शिकायत करनी है, भाग्य का रोना क्यों रोना है। अरे सारा जहां, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, अदू हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आओ मुकाबला करें। यह हौसला है भगत सिंह का। ना आसमान से शिकायत है, ना किस्मत का रोना है। सारी दुनिया हमारे सामने दुश्मन बन के खड़ी हो जाए तो भी कोई फिक्र नहीं, घबराएंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। और अगला शेर क्या लिख रहे हैं, कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। जब सहर होती है, सुबह होती है, चिराग बुझा दिए जाते हैं, दीपक बुझ जाते हैं। क्यों? अब दीपक का काम पूरा हो गया। दीपक का काम था अंधेरे को चीरना, और जब सुबह हो गई अब दीपक की आवश्यकता नहीं, दीपक बुझ जाते हैं, बुझा दिए जाते हैं। उसी तरह कहते हैं कोई दम का मेहमान हूं, मैं भी कुछ देर का ही मेहमान हूं। अब ए अहले महफिल, ए मेरे देशवासियों, मैं भी कुछ देर का मेहमान हूं। जिस तरह सुबह होने पर चिराग बुझ जाते हैं, वैसे ही इस पराधीनता की, इस गुलामी की जो अंधेरी रात है, यह भी खत्म हो रही है, सहर हो रही है। आजादी बहुत दूर नहीं है।
तो ये चिराग भी बुझ जाएगा। अंधेरे से बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा हूं मैं, अब सहर होने वाली है। चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं, सहर हो रही है, अब मैं बुझ जाऊंगा। अंधेरा दूर होगा, ये देश आजाद होगा, भारत मां स्वतंत्र होगी। और अगला शेर देखिए क्या कहते हैं। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, आसमान में हवाओं में बिजली रहती है, चमकती है, और आदिकाल से है, वो खत्म नहीं हुई। आसमान में बिजली आदिकाल से चमक रही है और हमेशा हमेशा चमकती रहेगी। उसी तरह मेरे विचार, मेरे आदर्श, जिन आदर्शों के लिए मैं जिया हूं, जिन आदर्शों के लिए मैं फांसी चढ़ रहा हूं, वो उसी तरह शाश्वत हैं, उसी तरह हमेशा हमेशा यूं ही रोशन रहेंगे वो आदर्श, वो विचार, जिस तरह आसमान में बिजली चमकती रहती है। ये मुश्ते खाक है फानी, ये मुश्ते खाक, मुश्त कहते मुट्ठी को, खाक मिट्टी को, फानी नश्वर मोर्टल, कि ये शरीर जल जाएगा और मुट्ठी भर खाक रह जाएगा, और वो खाक वो तो नश्वर है। रहे रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है, ये राख रहेगी नहीं रहेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे विचार रहेंगे, मेरे आदर्श रहेंगे, उसी तरह जिस तरह आसमान में बिजली रहती है, चमकती रहती है, वो यूं ही रोशन रहेंगे हमेशा हमेशा। और फिर लिखते हैं, अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ऐ मेरे देशवासियों, खुश रहना, मेरा चलने का समय निकट है, मैं तो जा रहा हूं, तुम खुश रहना, हौसले से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। यह संदेश दिया अपने छोटे भाई को। अंतिम जो मिसरा था शेर का, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, यह अवध के नवाब वाजिद अली शाह के एक शेर का दूसरा मिसरा है। भगत सिंह ने पहले जो 4 शेर कहे वो कंप्लीट थे और हर शेर में बहुत बड़ा संदेश था, पर इस शेर का पहला मिसरा उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, नहीं लिखा। पूरा शेर कुछ यूं है, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। अब ये बात कि दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, ये भगत सिंह को सूट नहीं करती। जेल की काल कोठरी को छोड़ते हुए भगत सिंह उसके दरो दीवार पर हसरत से क्यों देखेंगे। वाजिद अली शाह को तो अंग्रेजों ने अवध के महलों से निकालकर कलकत्ता भेज दिया था, इसलिए उनका दुखी होना तो बनता था, पर भगत सिंह को तो फांसी चढ़ने का चाव था। वो तो अपने महान लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए बलिदान दे रहे थे, फिर काल कोठरी को छोड़ते हुए वो दुखी क्यों होंगे। इसलिए उन्होंने इस शेर का सिर्फ दूसरा मिसरा लिखा, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, मैं जा रहा हूं, खुश रहना मेरे देशवासियों। तो यह था भगत सिंह का अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखा पत्र 3 मार्च 1931 का। एक बात और, भगत सिंह की बातों का कुलतार सिंह पर पूरा असर भी हुआ था, और इसका प्रमाण है कुलतार सिंह का यह फोटो जो भगत सिंह की फांसी से कुछ दिन पहले का ही है। ध्यान से देखें, कहीं भी चेहरे पर निराशा के भाव नजर नहीं आते। इस फोटो में साथ हैं भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, वो भी कहीं से दुखी थके हारे नहीं दिखाई देते हैं। साथ में है बहन अमर कौर और राजगुरु की मां पार्वती देवी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।